हाँ, तो प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस बेहतरीन सी वीडियो में बेहतरीन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वह टॉपिक है कि अलैंगिक जनन की विशेषताएँ क्या-क्या है? यानी कि अलैंगिक जनन के क्या-क्या विशेषताएँ हो सकते हैं, है ना? आप लोग जो है यह प्रश्न को एकदम अच्छे से ध्यान में रखिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, बोर्ड मॉडल है आपका यह प्रश्न। बहुत महत्वपूर्ण, परीक्षा में डायरेक्ट कंसल्ट होगा आपसे, समझ गए ना? एकदम आपसे कंसल्ट इसलिए होगा क्योंकि आप यहाँ से यदि पढ़ कर जाते हैं तो समझिए यदि प्रश्न आ जाएगा तो आपको एकदम अपना हो जाएगा वह प्रश्न आपका नंबर होगा। समझ गए? तो यहाँ पर अलैंगिक जनन की विशेषताएँ को हम लोग एकदम अच्छे से देखेंगे बड़े भैया। आप लोग जो है अंत तक वीडियो में बने रहें, दोस्तों के पास शेयर करें इस क्लास को, है ना? शेयर करें। अब देखिए, यहाँ पर अलैंगिक जनन की विशेषताएँ हैं, तो हमने एक वीडियो में जनन पढ़ाया है, अलैंगिक जनन क्या होती है, उसका प्रकार मैंने अच्छे से पढ़ाया है। आप लोग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए बिना देर किए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि अलैंगिक जनन की विशेषताएँ। इसमें एक ही जनक भाग लेते हैं। पहला विशेषता है कि इसमें एक ही जनक भाग लेते हैं। कहने का मतलब बड़े भैया कि इसमें जो है ना एक ही जीव रहेगा। जैसे कि लैंगिक जन्म में क्या होता है कि 2 जीवों का रहना ज़रूरी है, जैसे कि एक नर, एक मादा, तभी जाकर के निषेचन होगा, तभी जाकर के नए संतति की उत्पत्ति होगी। लेकिन इसमें क्या है कि सिंगल एकदम एक ही जीव रहेगा, वह आप अपना जो है जनन कर लेगा, यानी कि न्यू है ना? न्यू संतति की उत्पत्ति कर लेगा, है ना? तो इसमें एक ही जनक भाग लेते हैं, एक ही जनक जो है अपने आप में विखंडित होकर या टूटकर नए संतति की उत्पत्ति करते हैं। समझ गए? यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे, कौन रोक सकता है समझने से, है ना? चलिए दूसरा है कि इसमें युग्मज या युग्मक भी आप कह सकते हैं, यानी कि गैमेट। क्या बड़े भैया? गैमेट। युग्मज या युग्मक यानी कि गैमेट का निर्माण नहीं होता है। अब भाई जिसमें एक ही जनक से जो है जनन हो जा रहा है तो उसमें युग्मक का निर्माण होने की क्या मतलब होने से क्या फायदा है? तो इसमें युग्मक का निर्माण होता ही नहीं है, यानी कि गैमेट का निर्माण नहीं होता है, जिसके कारण निषेचन भी नहीं हो पाता है। निषेचन नहीं होता है, यह जो है निषेचन से नहीं संतति की उत्पत्ति करते या विखंडन से या कोशिका विभाजन से संतति की उत्पत्ति करते हैं अलैंगिक जनन वाले जो जीव है, जैसे कि आपका अमीबा हो गया, पैरामेसियम हो गया। समझ गए? अब देखिए आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि इसमें निषेचन नहीं होता है। मैंने बताया जिसमें युग्मक का निर्माण नहीं होगा उसमें निषेचन नहीं होगा, क्योंकि निषेचन के लिए मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, मेल गैमेट मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट इक्वल टू फर्टिलाइजेशन। समझ गए? इक्वल टू फर्टिलाइजेशन, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है आपका फ्यूज करेगा, तभी फर्टिलाइजेशन संपन्न होगा, यानी कि संभव होगा। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं आगे। चौथा क्या कह रहा है बड़े भैया? अरे बड़े भैया देखिए चौथा क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है कि इसमें समसूत्री माइटोसिस तथा असमसूत्री एमाइटोसिस विभाजन होता है। अब देखिए समसूत्री विभाजन कहने का मतलब गुणसूत्र मान लिया जाए कि एन है तो एन ही रहेगा। कहने का मतलब 2n है तो 2n ही रहेगा। कहने का मतलब 46 है तो 46 ही रहेगा। समसूत्री कहने का मतलब उसमें जो है शरीर का भाग केवल विभाजित होगा। समझ गए ना? गैमेट विभाजित नहीं होगा तभी जाकर के समसूत्री कहलाएगा। और असमसूत्री या एक तरह से कह सकते हैं यह जो है विभिन्न जो है मतलब विभिन्न प्रकार से बटेगा, यानी कि समान भाग में नहीं बट सकता है। इसको असमसूत्री विभाजन कहेंगे। एक होता है समसूत्री, एक अर्धसूत्री होता है, जिसमें गैमेट डायरेक्ट आधा हो जाता है, यानी कि 23 हो जाएगा, है ना? 23 हो जाता है। तो समसूत्री यानी कि शरीर जो है काया जिसको कहते हैं, कायिक भागों में विखंडन या उसको कोशिका विभाजन कर सकते हैं। और एक होता है अर्धसूत्री, जिसमें जो क्या होता है गैमेट में कोशिका विभाजन होता है या गैमेट बंटता है। और एक है असमसूत्री, यानी कि कोई ठीक नहीं है कितना, है ना, कितना सूत्रण तैयार करेगा, है ना? कि सूत्र मतलब होता है, सूत्रण मतलब एक तरह से क्रोमोसोम कहते हैं, गुणसूत्र कह सकते हैं हम लोग। तो कितना भाग में बटेगा कोई ठीक नहीं। यहाँ तक समझ गए आप लोग? अब यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे। आप देखिए आगे चलते हैं। पांचवा जो आपका लास्ट है, कह रहा है कि इसमें, है ना, इससे उत्पन्न संतति के अनुवांशिक गुण आकृति जनक के समान होता है, इसलिए इसको हम लोग क्लोन भी कहते हैं बड़े भैया। समझ गए? इसलिए इसको हम लोग क्लोन भी कहते हैं, क्योंकि यह अनुवांशिक रूप से
संतति जो है जनक के समान होते हैं, है ना? जनक के समान होते हैं और आकार आकृति के रूप से ही जनक के समान ही होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।